Begin with the name of Allah who never goes against his promises. Hello and welcome dear students. Dear students, हम मिस्टर चिप्स गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवला के जो है एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम तमाम चैप्टर्स की उर्दू ट्रांसलेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। मिस्टर जो चिप्स है गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवला, ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें से 20 मार्क्स आपके पेपर के अंदर आते हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने होते हैं, 12 दिए हुए होते हैं, जिसमें से 16 नंबर शॉर्ट्स के और 4 नंबर एमसीक्यूज़ में आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के अंदर सिनोनिम्स के तौर पर पूछे जाते हैं। और इसमें से अक्सर स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है, क्या हम 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही प्री कंसेप्शन है कि ये जो नावल है ये इंतहाई मुश्किल है, बोरिंग है, और इसमें से मतलब कि अच्छे नंबर लेना मुश्किल है। सेकंड ईयर के अंदर उनके मार्क्स कम आते हैं। वो जो है वजह इस जो चैप्टर को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवला को ठहराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स का जो मेन इशू है वो ये है कि वो इस नावल को सही से रीड आउट नहीं करते, बल्कि वो इधर उधर से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उनका ख़्याल होता है कि 18 चैप्टर्स के इतने शॉर्ट क्वेश्चन कौन करे। ऐसा नहीं है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट को इतना तो काबिल होना चाहिए कि वो जब एक स्टोरी या एक चैप्टर को रीड करता है तो उसके बाद वो उसके शॉर्ट जो उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है 2-3 लाइनों में उसका जवाब दे सके। तो इस काबिल बनने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग जो है तमाम चैप्टर्स को थारोली क्रिटिकली रीड आउट करें। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एवरी लाइन इन ऑल दीज 18 चैप्टर्स माइट बी आस्क्ड इन योर फाइनल एग्ज़ाम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप पहले चैप्टर से एंड तक इसके टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ें। आप इवेंट्स, करैक्टर्स और डेट्स को याद रखें। 3 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने क्लियर करनी है चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर के अंदर दी हुई हैं, उनको आप लोगों ने लिख लेना है। मैं एक अलहदा से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसके अंदर इस पूरे मिस्टर चिप्स नावला के डिटेल्ड ओवरव्यू, करैक्टर्स, इवेंट्स और डेट्स को डिस्कस करेंगे। लाइक अगर कोई मैरी वेल के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो मैरी वेल एक मिस्टर चिप्स के दोस्त डॉक्टर थे जो कि एवरी फोर्टनाइट विज़िट करते, उनका चेकअप करते हर 15 दिन बाद। और मिसेस विकेट्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो उनकी लैंड लेडी जो कि जिनके घर वो रहते थे रिटायरमेंट के बाद। और दूसरा कॉलेज जो थे स्टूडेंट मिस्टर चिप्स के, जिनको उन्होंने पहले दिन 100 लाइन की पनिशमेंट दी थी लिखने के लिए। और राल्स्टन की लड़ाई जो भी है, वेदर बाय कौन थे, तो जितने भी करैक्टर्स हैं उनकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, या आप लोगों ने इन्हीं चीज़ों को नोट करना है और उनके बारे में पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते। और दूसरा इवेंट्स देखें कि किस तरह से इवेंट्स। अब मिस्टर चिप्स का जो इंटरव्यू था वो कैसा था, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो वो दिन कैसा था जब वो इंटर हुए, तो उनकी फीलिंग्स क्या थी, क्या मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड को पसंद करते थे, नहीं करते थे। वो बिगिनिंग से ही मिस्टर ब्रूकफील्ड को पसंद करने लग गए थे। और दूसरा मिस्टर चिप्स की कैथरीन से मुलाकात कैसे हुई, और उनकी शादी का वाक़या, उनके जो कैथरीन की डेथ थी उसका वाक़या, उनकी अपनी डेथ थी उसका वाक़या, राल्स्टन से लड़ाई का वाक़या और वर्ल्ड वार का वाक़या, जो भी है चीज़ें यहाँ पर, उनको आपने इवेंट्स के तौर पर याद करनी है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस इन्हीं में से बनते हैं, करैक्टर से और उनसे रिलेटेड इवेंट्स से और कुछ डेट्स हैं। मिस्टर चिप्स की पैदाइश 1848 1848, और उसके बाद राल्स वेदर बाय जो थे वो कौन से 1870 के अंदर प्रिंसिपल थे। वजह क्या थी, वो जो इनको याद रखने की, फ्रांस और पर्शिया की जो वार थी उनकी वजह से 1870 से 1871 तक। तो ये जो है तमाम जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, हमेशा याद रखो स्टोरी होती ही सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के ऊपर मबनी है, जिसमें सीरीज़ के साथ इवेंट्स चलते आ रहे होते हैं। और दूसरा आप लोगों ने इनको अच्छे से स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले चैप्टर की ट्रांसलेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और सिनोनिम्स जो है उनको डिस्कस करना शुरू कर देंगे। आप इस जो है सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा होगा। और मैं
اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی وکیب کو بڑھائیں اور ٹیکسٹ کو ضرور ریڈ آؤٹ کیا کریں، بجائے امپورٹنٹ شارٹ ڈسٹارٹڈ فارم کے اندر کسی سٹوری کو درمیان میں سے لے لیا۔ جب تک آپ کسی سٹوری کو بگننگ سے لے کر اینڈ تک اچھے سے ریڈ نہیں کرتے، سنتے یا اس کی سٹوری کو نہیں جانتے، آپ جتنا کوشش کریں شارٹس جتنے بھی ہیں، آپ 18 چیپٹر کے کتنے شارٹ جو ہیں بن سکتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ یاد کر کے اپنے مائنڈ کو جو ہے مطلب کنفیوز نہ کریں، آپ ترتیب سے اس جو ناول کو ہے پڑھنے کی، ناولہ کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو سو مچ۔